हेलो सर, नमस्कार। जय श्री राम। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। इंद्रेश पटेल जी से बात हो रही है क्या हमारी? जी बोलिए। इंद्रेश पटेल जी से बात हो रही है? बिल्कुल। हेलो। हाँ जी बोलिए। इंद्रेश पटेल जी से बात हो रही है हमारी? हाँ हाँ अच्छा अच्छा। बोलिए। गुरुजी, आपकी मैं पोस्ट देख रहा था फेसबुक पे। मैं पवन पांडे बोल रहा हूँ, संकट मोचन सेवा समिति अखंड भारत से। जी तो मैंने आपकी फेसबुक पर अभी भी पोस्ट देखी और काफी अच्छा लगा देख के हमको। जी। आपने लिखा हुआ है किसी राजेश निर्वाण जी ने ये पोस्ट डाली थी, आपने उसको शेयर किया हुआ हमको लगता है ना? हाँ, तो शेयर लोग किए थे तो मैंने कर दिया है। अच्छी बात है। कमेंट भी आपने अच्छा किया है। इसमें लिखा था कि शादी के लिए पंडित द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त के बाद अगर शादी में आधी बरसात तलाक नौबत आती है, पंडित जी पे 420 का केस दर्ज करवाएं ना। जी अच्छा अच्छा। तो गुरुजी, आप क्या करते हैं? कोचिंग चलाते हैं वैसे? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी अच्छा काम है आपका। शिक्षा आप दे रहे हैं बच्चों को। कहाँ पर है आपकी कोचिंग गुरुजी? बीपुर वाड़ी। पट्टी में? हाँ जी। अच्छा बीपुर अच्छा। वाड़ी है मेरा। अच्छा, बारडी की तरफ चलाते हैं? जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, हम बोल रहे हैं प्रयागराज से। अच्छा। अच्छा, तो हमने कमेंट में भी देखा और आपका उसमें भी रिप्लाई आपने भी दिया है कुछ लोगों को। तो गुरुजी ये बताएं कि ये पोस्ट अरे मतलब आपके अनुसार क्या लगता है कि सही है कि गलत? हमारे थोड़ा मन में भाई शंका ऐसे हुई तो हम कहे भाई गुरुजी आप हैं इतने लोग, हाँ शिक्षक हैं, आप हमसे ज्यादा जानकार हैं, तो हम कहे थोड़ा सा आपसे इसके विषय में पूछा जाए। अच्छा, अभी आप क्या नाम बताएं? अभी आपका शायद मैसेज आया, मैंने देखा नहीं। हाँ, अभी हमने मैसेज किया कि आप अपना नंबर दीजिए, लेकिन सर नंबर मिल गया, हमने पोस्ट आगे देखा नहीं, तो। आप ग्रुप में देखे होंगे तो मिल जाएगा वही जगह। हाँ हाँ, नंबर मिला आपका, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। जी तो थोड़ा सा हमको इस पर मतलब थोड़ा समझाने की कृपा कीजिए, थोड़ा क्या है कैसे? हाँ जी, मतलब कैसे, किस तरह से? नहीं, ये आपने हाँ, जैसे यही जो कहने रिप्लाई का किया है मतलब है कि भाई ना। ये सही चीज है कि मतलब गलत चीज है, क्या चीज है बताएं आप। नहीं, जैसे जैसे देखिए देखिए गुरु जी, आप कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि लोग भरोसा करते हैं ना। जी जैसे कि जो देखिए आजकल जो ये इस प्रकार का जो यहाँ पे ये दुनिया है, दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं ना। जी जी बिल्कुल। ना वो तो है ना, बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कुछ भी जानकारी नहीं होती, फिर भी वो बन के बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? वो एक अलग मैटर होगा भाई, जो जानकारी नहीं है, जो जी यहाँ तक कि जो ब्राह्मण जाति के नहीं है फिर भी ऐसे कार्यों को आज के समय में कर रहे हैं। हाँ, जी 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 आज जातिवादता हमारे बीच में नहीं है। जातिवादता जी। केवल राजनीतिक मुद्दे बन गए हैं जिसके हम आप गुलाम बन गए हैं, समझ रहे हैं ना? वही वही और वही देखिए, मैं मेन एक पॉइंट वही। समाज सेवक हूँ। जब मैं सेवा करने निकलता हूँ, अभी देखिए प्रयागराज में बाढ़ आई, हम लोग सेवा किए, वहाँ हमने किसी से ये नहीं पूछा कि भाई आप किस जाति से हैं। नहीं नहीं, ये मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो सामाजिक कार्य होता है वहाँ पे उसकी जात पूछ के अगर आप हेल्प करते हैं तो पता नहीं उस पल क्या हो जाए किसी से, और किस इंसान को ना। ब्राह्मण हमारे ख्याल से जो आज तक हमने वही अध्ययन किया है और जी जिन किताबों में देखा है, तो अगर विरोधी रूपी अपने दिमाग को साथ लेकर साथ साथ जो लिखा हुआ है उसको साथ लेकर सिर्फ सम्मेलन करेंगे तो कोई भी जाति, चाहे आज हो या पहले के समय में, आपस में किसी में कोई मतभेद नहीं था, समझ रहे हैं ना? चाहे वो वर्ण व्यवस्था रही हो चाहे चुप हो। देखिए, मेन पॉइंट है कि हम लोग एक प्रकार से हिंदू हैं। बस हमारा काम है कि हम हिंदुत्व के मतलब जो हम अगर हिंदू हैं तो सिर्फ हम हिंदू ही हैं। ये नहीं कि हम अगर हिंदुस्तान में हैं तो हिंदू हैं, ये नहीं कि किसी जात में किसी उसमें विभाजित होना है। सिर्फ एक इंसान है। मैं तो यही मानता हूँ, अगर मान लीजिए बड़ी जात को नहीं मानता। जैसे आप मान लीजिए कोई पंडित जी मुहूर्त, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी आदमी, समझ रहे हैं, मुहूर्त आपको बताता है, ठीक है जी, और आंधी बरसात तलाक तमाम नौबत आपकी जिंदगी में आती है, तो उस मुहूर्त की क्या मतलब, उस मुहूर्त का दोष है? देखिए, जैसे कुछ होता है कि जैसे आप जैसे गांव से रिलेटेड अगर होंगे तो आपको ये भी
गुरुजी आपको ये पता होगा गांव से, हाँ बिल्कुल जी, उनको सब कुछ पता होता है कि उनके साथ ये होगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ। नहीं भरोसा करिए, देखिए भरोसा कीजिए या न कीजिए वो अलग मैटर। देखिए मेरा बात सुनिए एक बार कि अगर भगवान श्री रामचंद्र की जब शादी विवाह हो रहा था तो उसमें हमसे आपसे बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे होंगे जिन्होंने पूरा ग्रंथि लिखा है, तो उन्होंने भी शुभ मुहूर्त बताया होगा ना कि इस समय आपकी विवाह होना चाहिए, इस समय हो रहा है ना जी। तो तब भी उनके जीवन में कितनी संघर्ष हुआ, कितनी कठिनाइयां हुआ, जबकि भगवान थे जी। सुन रहे, तो मेन बात ये है कि इसमें मुहूर्त बताने वालों का, या जैसे आप अभी शिक्षक हैं, आप उदाहरण ले लीजिए जी, आपके क्लास में 100 बच्चे हैं तो सबको आप एक समान शिक्षा देंगे जी। आप किसी बच्चों को तो ये नहीं कहते होंगे ना कि भाई आप आगे चल कैसे चोरी करना, डकैती करना, आतंकवादी बन जाना, नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि उन्हीं 100 बच्चों में से कोई न कोई ऐसा भी होगा जो बुरे कामों में लिप्त होगा। हाँ, नहीं नेगेटिव थिंकिंग कुछ लोग की होती है, तो नेगेटिव में आगे हो जाते हैं। वही बच्चा पढ़ लिख के आगे चल के अच्छा बन गया तो आपका नाम रोशन होगा, आपका भी बताएगा भाई हमारे गुरुजी पढ़ाएं। अगर मान लीजिए किसी बुरे काम में लिप्त हो जाता है, कभी पकड़ा जाता है, तो क्या करेगा कि भाई पटेल जी को जो है आप खोजिए और उनको सजा दीजिए, उन पर केस लगाइए क्योंकि उन्होंने पढ़ाया था इनको, हाँ शिक्षा दिया था। हाँ, तो ऐसा क्या संभव हो सकता है? और जैसे इन्होंने भी मान लीजिए राजेश निर्वाण जी ने ऐसा लिखा है, ये इनका मैंने प्रोफाइल देखा, काफी अच्छे मतलब अच्छे हैं, पार्षद हैं कहीं के, लेकिन इनकी मतलब जान से बात निकली हुई है, जो जनता के प्रतिनिधित्व हैं वो ऐसा लिख रहे हैं। आप ईश्वर को मानिए ना मानिए, समझ रहे हैं, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो समझ लीजिए अपने माता पिता को आप नहीं मानते, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस धरती पर कोई ईश्वर नहीं है। जी बिल्कुल, मैं तो वही मानता हूँ कि जो माँ बाप हैं बस उनको ही मैं भगवान मानता हूँ जी। बाकी मैं किसी भी चीज की बुराइयां भी नहीं करता हूँ, ये भी आपको बता देना ना, किसी को मैं हमने इसको मतलब देखा, अगर इस पे अपने कर्म को ही पूजा मानता हूँ। आपने सकारात्मक इसमें कमेंट किया होता कि नहीं ये चीजें गलत हैं, समझ रहे हैं, अगर इस प्रकार से हम देखेंगे तो कई चीजें मैटर कर जाती हैं। जो आदित्य उपाध्याय हैं वो मेरे दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, बहुत पहले से पढ़ते थे, तो जो है साथ में थे तो पढ़ते रहे थे उस समय, तो वही बोला है कि मतलब ऐसे से, तो उसी में मैंने कमेंट किया है। देखिए आप शिक्षक हैं, आपको स्वयं पता है कि सनातन धर्म के में कही हुई बातें और आज के समय का जो साइंस है इसमें ज्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। चाहे अन्य आप कोई भी ऐसे संप्रदाय को उठा के देख लीजिए, चाहे जो मुस्लिम संप्रदाय हो, अन्य संप्रदाय, उसकी बातें आपको साइंटिफिक नहीं नजर आएंगी, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है वह आज का जो साइंस है, बड़े बड़े अपने यहाँ तो भाई कम है, अपने यहाँ तो नहीं अध्ययन किया जाता, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो बाहर विदेशों में उनमें इन पर अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, जैसे बनारस में भी इस चीज की शिक्षा दी जाती है। नहीं, शिक्षा देना अलग है, उस चीज में रिसर्च करना अलग, उस चीज पे रिसर्च किया जाता है, समझ रहे हैं? लोग इसी पे जो है थोड़ा हम आप भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हीं के बताए हुए पद चिन्हों पर चढ़कर बड़े बड़े आविष्कार हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि जो किताबी चीजें हैं, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, वो चीजें सही हैं, सत्य है, उनको हम सत्य मानते हैं और मानते रहेंगे कि वो चीजें हमारे जीवन से रिलेटेड हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। बस मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसा कोई ऐसा विरोधी शब्द लिखता है तो उसका आप विरोध करिए, समझ रहे हैं ना जी, क्योंकि समाज को परिवर्तन। नहीं, मैंने आपको यही बता दिया कि मतलब ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अपने चंद पैसों के लालच में जो है ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे कदम जीवन में उठा लेते हैं कि मतलब उनको दूसरे से नहीं मतलब होता, सिर्फ अपना पेट पालने से मतलब होता है। उनको शिक्षा, आपको मैं आपके संपूर्ण बातों का एक सार मैं बता दूं, अगर जिस व्यक्ति के लिए जो काम नियुक्त किया गया उस काम को छोड़, अगर इंजीनियर जो है वो सर्जरी करने लगे, किसी का ऑपरेशन करने लगे, हाँ, और डॉक्टर कोई जाके बढ़िया पुल बनाने लगे, कोई इंजीनियरिंग का काम करने लगे, तो कभी सक्सेस होगा? जी नहीं, वो क्योंकि उसका रूट चेंज हो जाएगा, रूट चेंज हो जाएगा ना। तो जब आप रूट चेंज करके काम करेंगे, जो काम ब्राह्मणों का उसको क्षत्रिय करेंगे, जो क्षत्रियों का था वो ब्राह्मण करेंगे। नहीं, मेरा मेन पॉइंट यही था कि मतलब जो ऐसे लोग हैं शायद इन लोगों से बच जाएं, क्योंकि जो सच सात्विक बुद्धिमान व्यक्ति है
वो इस कदम को नहीं उठाएगा। मतलब उस कम से कम जो है, जो मतलब जो पाखंडी लोग हैं, जिनको कुछ भी शास्त्रों का ना किसी भी चीज का ज्ञान है, फिर भी वो जो है चंद पैसों के चक्कर में लोगों से जो है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए कम से कम उनके अंदर जो है डर पैदा होगा। हाँ, उन सब के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं कि भाई उन सब के लिए। जब आप कह देते हैं कि पंडितों की, तो पंडितों की बात मतलब उसमें हर प्रकार के व्यक्ति आ जाते हैं। अरे हमारे टीम में जो है, हम जिस टीम में रहते हैं, हमारे ग्रुप में जो है अभी इसमें कम से कम 70% ब्राह्मण है। मतलब हमारे जो यार दोस्त हैं 70% ब्राह्मण हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि आज के समय में कोई ऐसी जातिवादिता नहीं है। ये बात नहीं है। हम लोग जो है एक साथ बैठ के थाली में खाना खाएं, जी, उससे नहीं मतलब हम जाति बिरादरी को नहीं मानते, हम सिर्फ एक चीज मानते हैं, वो इंसान। हाँ, यही चीज है, और इसी चीज को हम भी मानते हैं। हम भी सामाजिक सेवा करते हैं। आप देखिए गूगल वगैरह डालेंगे संकट मोचन सेवा समिति, पूरा उस पर आ जाएगा, आपकी हमारी डिटेल आ जाएगी, पवन पांडे नाम है, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं। हमसे विशेष इन सब चीजों से नहीं मतलब होता है, लेकिन एक भाई सनातन धर्म के जो विरुद्ध बोलेगा, जो लोग विरुद्ध, हम थोड़ा सा उस पर केयर करते रहते हैं। हाँ, और आप सब युवा हैं, देखिए आप सब युवा हैं, आप ही की तरह हम भी युवा हैं। तो अगर देश का युवा ही रास्ता भटक जाएगा, तो तालिबान जैसे आज अफगानिस्तान पे कर रहा है, वैसा होने में हमारे आपके यहाँ बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ तो जयचंद बहुत कम है। हमारे यहाँ तो 100 में से 80 लोग जयचंदों का काम करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि भाई आप शिक्षा देते हैं तो ऐसी लोगों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो आगे बढ़े। और इन सब चीजों का जो अपनी संस्कृति, जब तक हम अगर अपनी संस्कृति को भूल गए तो समझ लीजिए आप जीवन में कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, वो आपको ना के बराबर रहेगी। वो तो सही है कि संतुष्टि इंसान के अंदर नहीं रहेगी। समझ रहे हैं? संस्कृति बहुत जरूरी है। अगर कोई भूल गया तो उसके अंदर संतुष्टि नहीं रहेगी। आज शिक्षक के चक्कर में हम लोग जितना पतन की तरफ जा रहे हैं, वो समय बहुत नजदीक आएगा जब हम उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। तो है, क्योंकि कुछ समय बाद जैसे बहुत पहले हुआ था, भौगोलिक उथल पुथल जैसे पहले हुआ था वैसे होगा। वैसे जो यहाँ पे जिस तरह से हो रहा है समाज में, ऐसे ही हो रहा है कि लोग जो है किसी को मतलब एक प्रकार से कलयुग नहीं है, इससे फिर मतरबी दुनिया है। लोग एक दूसरे के स्वार्थ के मतलब सब, हर इंसान एक स्वार्थी है। ये तो मैं कहूँगा कि हर इंसान स्वार्थी है। निस्वार्थी कुछ ही व्यक्ति हैं जी जो निस्वार्थी हैं, बाकी तो हमको लगता है कि 80 से 90% जो है स्वार्थी व्यक्ति हैं। किसी न किसी के पीछे स्वार्थ जरूर छुपा हुआ है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई देखिए हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि हम किसी बात को आपको हताहत करें या कोई आप गलत चीज डाले हैं। हमने थोड़ा सा देखा तो इसलिए हम सोचे जो है आपसे बात करें, देखें क्या सोच है आपकी, क्या बताते हैं। वह शिक्षक हैं तो बात करना आवश्यक है, और दूसरा कोई होता तो मैं ऐसे बात नहीं करता कि नहीं बात किया जाए। नहीं, सब मतलब बात करने का एक जो है। चलिए ठीक है, और सब बढ़िया है ना? हाँ, बस बढ़िया है बस। अच्छा। ऐसे तो वहाँ पर आप पट्टी में मतलब इंग्लिश स्पीकिंग ही चलती है और कुछ भी है? हाँ, इंग्लिश ही स्पीकिंग चलती है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराए जाते हैं, और बाकी 6 से लेकर 12 तक क्लासेस चलते हैं हमारे। चलिए, हम जल्द ही अपना विस्तार जो है कर रहे हैं, प्रतापगढ़ में भी होगा विस्तार। तो मूल निवासी हम पट्टी के ही हैं, पट्टी चरैया हमारा घर है। अच्छा। ठीक है, पट्टी चरैया तब तो बहुत नजदीक है। तो यहीं के हैं, तो वहाँ विस्तार करेंगे तो आप तो शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी प्रतापगढ़ में मजबूत करनी है। हाँ, उन लोगों तक पहुँचाया जाए कि जो जिनके पास भाई आर्थिक रूप से कमजोर है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी, उन सब लोगों को भी साथ लिया जाए। अब जैसे हम सब भी आ गए हैं, मान लीजिए यहाँ बाहर पढ़ने, तो बाहर इसलिए पढ़ने हम आए थे कि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं कम हैं जी। नहीं तो क्या आवश्यकता है भाई, यहाँ प्रतापगढ़ से आकर इलाहाबाद से आकर 60 किलोमीटर में अगर व्यवस्थाएं बदल जा रही हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो इन सब चीजों के चलिए मगर विस्तार होता है तो आप सभी से सहयोग करके वहाँ पर सामाजिक कार्य के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आप जब बोले समाज के किसी की हेल्प करना हो, किसी के साथ चलना हो, हम तैयार हैं। उसके लिए अपने फिक्र रहिए, कभी भी आप बोल दीजिएगा कि हम सामाजिक कार्य के लिए हम तत्पर तैयार हैं, हर वक्त रहेंगे। चलिए ठीक है, ये हमारा नंबर है, हम आपका नंबर सेव कर लेते हैं जैसा भी होता है। ठीक है, और हमारी बातों से कोई अगर ऐसा आपको कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए हम माफ बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, बस एक सीख और शिक्षा जरूर मिलेगी। ठीक है सर, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक।